लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर इवन जो मेन स्ट्रीम की कौमपरस्त जमातें हैं, वो ये कहती हैं कि कभी बलूचिस्तान के अवाम को ख़ुद अपने नुमाइंदे चुनने नहीं दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट कभी कुदूस बजेंजो को सर पे मुसल्लत कर देती है, कभी जाम कमाल को कर देती है, कभी कुछ होता है, कभी क्या कुछ होता है। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि बलूचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का हकीकी मानों में इख्तियार नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से नौजवान बिगड़ रहे हैं? नहीं, अगर ये बात भी गलत है कि हम पूरा कहें कि बलूचिस्तान में जेन्युइन लीडरशिप नहीं है। क्या जाम कमाल साहब का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से नहीं है? क्या वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते? क्या कुद्दूस साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ उनका नहीं रखते? और नेशनलिस्ट पार्टीज जो कि कहते हैं उनका जो जेन्युइन लीडरशिप या रिप्रेजेंटेटिव आवाम का है वो उनको चुना नहीं जाता, वो भी तो पिछले 5-6 साल 10 सालों से बैठे हुए हैं इन्हीं वफाकों में, इन्हीं पार्लिमान में, तो वो क्यों कुछ नहीं करते? वो कुछ सियासी जो क्या कहते हैं दुकानदारी हैं उनको चमकाने के लिए कुछ एजेंडे लाते हैं, और फिर वो एजेंडा अगर उनको एड्रेस हो जाते हैं वो फिर 7 महीने के लिए चुप हो जाते हैं, फंड्स खाते हैं, और फिर 7 महीने बाद जब उनके फंड्स ख़त्म हो जाते हैं फिर वो एक और डोल रचाते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, एक जब हम रियासत से बात करते हैं या मुतालबा करते हैं कि देखिए जंग और ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, आप निगोसिएशन करें, आप कुछ और करें, तो अब जो हुकूमत के तर्जुमान होते हैं, इवन सरफराज बुगटी जैसे लोग भी और अनवारुल हक काकड़ जैसे लोग भी, वो ये कहते हैं कि नो, मेरे पास ये हक़ नहीं है कि मैं जाके शहीद रईसानी के बिहाफ पे उनका खून माफ़ करूं, ये उनकी औलाद का हक़ है। मैं इफ्तिखार हुसैन ने अपने बेटे के कातिलों को माफ़ करना है, बिलावल ने बेनज़ीर के कातिलों को उन्होंने माफ़ करना है। तो वो कहते हैं कि रियासत को इसलिए ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरों के कत्ल माफ़ करें। आप जो कि ख़ुद एक मुतासरा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप नहीं समझते कि किसी न किसी शक्ल में उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और अफ़हाम तफ़हीम से मामला हल करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशनों से भी तो ये मसला हल नहीं हुआ ना। इसमें ये है कि साफ़ी साहब के सवाल ये बनता है कि आया वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? हमारे तरफ से हम हर टाइम कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना है, मुज़ाकरात करना है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर मेरे वालिद साहब का कातिल मेरे सामने से गुज़रेगा, क्या मैं उसको छोड़ूंगा? ठीक है, मैंने छोड़ दिया। उन 300 बंदों का क्या जिन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ शहादत कबूल की थी, अगर उनके सामने ये बंदा गुजरेगा तो वो क्या उनको छोड़ेंगे? तो बात वही है कि हाउ वी लुक एट द प्रॉब्लम। हमें ये करना चाहिए कि हम अपने लोगों को एड्रेस करें, उनको नहीं जो कि पहले से पहाड़ पे वो आज भी हमें मारेंगे, कल भी मारेंगे, और उनका एजेंडा भी हमें मारना है, ख्वाह वो बलोच हो, पश्तून हो, जो भी हो वो हमें मारेंगे। और उनको अभी तक खुद ही कन्फ्यूज़ है कि वो हमें क्यों मार रहे हैं। उनको अभी तक पता नहीं कि वो उनका विज़न क्या है, उनका मिशन क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के होते हुए बलूचिस्तान का जो तारीख़ है वो कहते हैं कि बलूचिस्तान को हम आज़ाद कर रहे हैं, बलूचिस्तान को ये कर रहे हैं, फ़लाना कर रहे हैं। इतने साल गुजर गए, मैं तो आज़ादी से घूमता हूँ, आप भी इस्लामाबाद से आए हैं, क्या आपको नहीं दिखता कि बलूचिस्तान की आवाम आज़ाद है? लेकिन जो कौमपरस्त सियासी जमातें हैं वो तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ने की, आज़ादी की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ अपने लोगों के और सूबे के हकूक़ की बात कर रहे हैं। ये जमातें एक सेफ्टी वॉल्व नहीं बन सकती, और ये जमातें मिलिटेंट और रियासत के दरमियान एक ब्रिज नहीं बन सकती? बन सकती हैं, लेकिन जब हम मीडिएटर का बात करते हैं, मीडिएटर का मतलब ये होता है कि दोनों फरीकैन को उस पर एतराज़ ना हो। अगर नेशनलिस्ट पार्टी अगर वो मीडिएटर का किरदार अदा करते हैं, खामखा जो कि दूसरे पार्टी हैं, जो जैसे कि मैं एक शहीद का बेटा, मुझे तो उन पे एतराज़ होगा क्योंकि वो बायस्ड हैं। तो मीडिएटर अगर होगा, ऐसा होना चाहिए कि उस पर दाग नहीं। क्या मतलब है? उनकी हमदर्दियाँ एक्चुअली मिलिटेंट के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, क्योंकि उनके कुछ के तो भाई भी मिलिटेंट ग्रुप्स रन करते हैं और वो यहाँ बैठकर सियासत भी करते हैं, तो खामखा बायसनेस तो होगा उसमें। नहीं तो बाई के मामलात से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? अगर आप के वालिद और आपके चचा दोनों, उनकी सियासत अलग अलग है, तो उनका भी मामला अलग अलग हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ब्लड रिलेशंस मैटर। मैं जितना भी सियासत अपने चाचों के
ऑपोजिट करूं, लेकिन फिर भी तो मेरे बड़े हैं, वो भी तो फैमिली मेम्बर्स हैं। उसी तरह तो बराबर बुगटी के फैमिली के लोग भी, शाहजैन बुगटी और गोमराम बुगटी, वो भी तो बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हुकूमत में बैठे हुए थे। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब अगर मीडिएटर, अगर आप किसी तो को आप नॉमिनेट सब के बारे में ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी सिंपैथी उधर होगी। मुझे पता नहीं है, शायद होंगी, लेकिन मीडिएटर का अगर हम बात करते हैं तो मीडिएटर वो होना चाहिए जो कि दोनों फरीकैन को कबूल हो। नहीं, मीडिएटर नहीं, फैसिलिटेटर नहीं हो सकते। किस चीज़ की फैसिलिटेशन? मीडिएटर तो यकीनन वही बंदा हो सकता है जो क्राइटेरिया आपने बयान किया, लेकिन फैसिलिटेटर भी नहीं हो सकते। क्योंकि नेगोशिएशन अगर आप करते हैं तो ओपन दो तरीके के बैकडोर नेगोशिएशंस होते हैं। बैकडोर में वो कोशिश कर सकते हैं, हमें एतराज़ नहीं है। अगर वो बलूचिस्तान के जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए तरफ जा रहे हैं तो कोई हमें एतराज़ नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात है कि बायसनेस नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो इमोशनली सिंपैथी हो, ख्वाह वो फिज़िकल सिंपैथी हो या मेंटली। आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन की तवक्को की जा सकती है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा या सब मसला क्या है, या तीन बड़े मसाइल क्या हैं? ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि बलूचिस्तान का जो इशू है वो इंटरलिंक्ड है। हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन सबसे बड़ा इशू है, हम ये नहीं कह सकते कि मिलिटेंसी सबसे बड़ा इशू है, हम ये नहीं कह सकते कि पॉवर्टी सबसे बड़ा इशू है। ये सारे इंटरलिंक्ड है और टेंगल्ड है। तो हमें चाहिए कि हम इनको अनटेंगल्ड करके एक एक पे एड्रेस करें। क्योंकि अगर हम जाते हैं मिलिट्रेसी को एड्रेस करने के लिए डायरेक्टली, तो फिर जो उसके रूट्स हैं, जो उसके एड्रेसिंग रूट्स हैं, हम उनको छोड़ के बड़े प्रॉब्लम की तरफ जंपे मार रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए नुकसानदेह है। जब हम शॉर्ट या क्विक क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप उन चीज़ों को, ख्वाह वो एजुकेशन हो उसके बारे में आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, पॉवर्टी को आप एड्रेस कर सकते हैं, और वो जाकर लिंक्ड है मिलिट्रेसी के साथ, उनको आप एड्रेस किए। और फिर आपका मीडियम टर्म क्या होगा? मीडियम टर्म ये होगा कि आप इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं। क्योंकि अगर मुझे मेरा हकूक़ इस धरती पे नहीं मिलता, हत्ता कि मैंने इस धरती के लिए कुर्बानी दी है, तो खामखा मैं तो वायलेंस के तरफ बढ़ूँगा। और लास्टली, जैसे मैंने कहा कि रिकन्सिलेशन करना चाहिए, लेकिन अगर करते भी हैं उनसे करना चाहिए जो कि तैयार हैं, उनसे नहीं जो कि हमें मार रहे हैं और उनके पीछे बढ़कर भाई हमें रिकन्सिलेशन करना है। तो ये एक इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम है, इसका एक सलूशन भी नहीं है और ये एक प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इंतज़ामी या माली मसला नहीं है। मैंने ख़ुद भी ये महसूस किया है कि बलोच अपने इज़्ज़त नफ्स के हवाले से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्या ये हकीकत नहीं है कि बलोचों के इज़्ज़त नफ्स को इस्टेब्लिशमेंट ने मजरूह किया है या मजरूह कर रही है बाहर से आके? नहीं जी, ये मैं नहीं समझता कि, क्योंकि बलोच जो है, जैसे आपने कहा कि बलोच हो या कोई भी इंसान हो, वो अपनी इज़्ज़त के लिए मरता भी है और जीता भी है। इज़्ज़त हमें दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट, क्यों नहीं दे रहे? हमारे नवाब और सरदार जो बड़े बड़े हैं कबीले के, वो तो बैठे हुए पार्लियामान में, इससे बड़ा इज़्ज़त नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। सियासी इज़्ज़त, कबायली जिरगों में वो इंटरफेयर नहीं करते जहाँ हमारे कबायली मसाइल होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का तो उसमें कोई काम नहीं होता, वो तो हमारे नवाब और सरदार करते हैं। तो ये स्पेस देना भी मैं समझता हूँ कि ये इज़्ज़त देने की पैरेलल जाते हैं।